ईडी के समन पर साहेबगंज में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के अनुरोध पर हमें भी ईडी ने बुलाया है। ईडी के समन से हम घबराने वाले नहीं हैं। ईडी का समन भेजकर ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी ईडी ने बुलाया था, अब हमें भी ईडी ने बुलाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि षड्यंत्रकारियों को राज्य की जनता जवाब देगी। वहीं राज्यपाल पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि महामहिम 2 महीने से एटम बम का लिफाफा लेकर घूम रहे हैं। हमारे विपक्ष के अनुरोध पर इस राज्य में जांच चल रहा है ईडी का, और विपक्ष के अनुरोध पर हमें भी बुलाहट हुआ है, लेकिन हम उस बुलाहट से घबराते नहीं। हमें भी किसी कारण से बुलाया गया है, ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि देखो ईडी कितना ताकतवर है। सोनिया गांधी को बुला सकते हैं, राहुल गांधी को बुला सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को भी बुला सकते हैं, कोई बात नहीं। उसका जवाब भी हम लोग देंगे। और इससे अगर इनको लगता है कि हमारे लोगों के बीच जो पहचान है और जो छवि है, अगर उनके खराब करने से खराब हो जाएगा तब तो हो गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झारखंड से हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, झारखंड का राजनीतिक पारा एक बार फिर से चरम पर है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समक्ष हाजिर होना था, लेकिन वो नहीं जा रहे, जिसके बाद विपक्ष भी हमलावर नजर आ रही है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, ईडी के सम्मान के बाद कह सकते हैं एक बार झारखंड की राजनीति फिर से गर्म हो गई है। ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन जारी किया गया है और इस सम्मन में नोटिस किया गया है उनको कि 11:30 बजे आज उनको ईडी दफ्तर आना है पूछताछ के लिए। हालांकि जो स्थिति अभी है उसके अनुसार लग रहा है कि मुख्यमंत्री शायद आज नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जो शेड्यूल कार्यक्रम है उसके अनुसार वे छत्तीसगढ़ जाएंगे, वहाँ पे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हालांकि इसके अलावा भी मुख्यमंत्री का आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है और यह कल साहेबगंज में मुख्यमंत्री थे इस कार्यक्रम के दौरान। कल भी पलामू में है इस कार्यक्रम का आयोजन जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। हालांकि ईडी की नोटिस के बाद आप देख सकते हैं जो ईडी कार्यालय है वहाँ पे जरूर घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस के द्वारा जो भी नाकेबंदी है वो की गई है। चारों तरफ आप देख सकते हैं ईडी के मुख्य द्वार के बाहर जो बैरिकेटिंग है वो की गई है। इसके अलावा बीजेपी दफ्तर, राजभवन के तरफ भी जो पुलिस प्रशासन की ओर से वहाँ पे बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि जिस तरह से सम्मन जारी हुआ है मुख्यमंत्री को इस मामले में और ईडी ने तलब किया है उनको कार्यालय आने के लिए, पर अब तक जो सूत्रों की या फिर जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री शायद ही यहाँ पे पहुँचेंगे। हालांकि आज वे रायपुर जा रहे हैं, पर ईडी ने जो सम्मन जारी किया है उसके अनुसार 11:30 बजे का टाइम ईडी के द्वारा दिया गया है उनको ईडी कार्यालय आने के लिए, ताकि उनसे इस मामले पर पूछताछ हो सके। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस मामले को लेके विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं कि वे इस से डरने वाले नहीं हैं, चाहे ईडी का किसी तरह से दुरुपयोग विपक्ष कर रही हो। और देखना होगा कि इस मामले पे आगे क्या होता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल एक कार्यक्रम के दरमियान उन्होंने साफ कहा है कि हम किसी चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। राज्य की जो जनता है वह माकूल जवाब देगी इन ईडी या फिर विपक्ष को। तो देखना होगा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि जो सम्मन जारी हुआ है, सम्मन के बाद मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय आएंगे या नहीं यह संशय बरकरार है, क्योंकि कई कार्यक्रम पहले से मुख्यमंत्री के निर्धारित है। बिल्कुल संदीप, और साथ ही अगर बात करें तो जब
कल सीएम हेमंत सोरेन साहिबगंज पहुंचे थे आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत। उस दौरान भी उन्होंने जमकर विपक्ष पर हमला बोला था और ये कहा था कि मेरी छवि को सिर्फ और सिर्फ दागदार करने की, खराब करने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष कभी भी इसमें सफल नहीं होगा। जी, यदि पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार जारी है। चाहे ईडी की कार्रवाई की बात हो या फिर अन्य मुद्दे, इस कई मुद्दों को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की मुहिम में जुड़ी हुई है। वहीं सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं विपक्ष पर यह आरोप लगा रही है कि वे कहीं ना कहीं राज्य की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, जिसमें वे कभी कामयाब नहीं होंगे। हालांकि एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने यह साफ किया है कि कितनों प्रयास विपक्ष की तरफ से किए जाए उसका जनता जवाब देगी। हालांकि इन चीज़ों से हम घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने राज्यपाल पर भी कटाक्ष करते हुए यह साफ कहा है कि वे 3 महीने से एटम बम का लिफाफा लेके घूम रहे हैं और वह एटम बम का लिफाफा कभी फटने वाला नहीं है। पर देखना होगा इन जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो रवैया है या फिर जो कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इसमें आगे का क्या रुख होता है। जी बिल्कुल संदीप। और साथ ही इस वक्त झारखंड के राजनीतिक पारे की बात करें तो राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। बीजेपी भी लगातार हमलावर नजर आ रही है। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि आज सीएम हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष जो है वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो रही है और उन्होंने भी साफ तौर पे सरकार पे आरोप लगा रही है कि हेमंत सोरेन को स्वतः अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जो आरोप उन पे लगा है। पर वही सत्ता पक्ष इस सभी मुद्दों को लेकर कल कह सकते हैं उनकी विधायक दल की बैठक भी मुख्यमंत्री आवास में हुई थी और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी अपने आप को एकजुटता दिखाने की कोशिश कल की बैठक में की है, जिसमें जेएमएम के सभी विधायक, कांग्रेस के सभी विधायक और आरजेडी के एक विधायक जो हैं वे सभी शामिल हुए थे इस बैठक में और अपनी एकजुटता ताकत को उन्होंने दिखाने का काम किया है। पर विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर सरकार पे हो रही है इस मामले पर। वहीं सरकार भी इस मामले को लेकर उतनी चिंतित नहीं है और उनका साफ तौर पे कहना है कि हम घबराने वाले नहीं हैं, चाहे केंद्र ईडी का सहारा ले या फिर कहीं ना कहीं इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश लगातार विपक्ष या फिर बीजेपी के द्वारा की जा रही है, या आरोप मुख्यमंत्री का है विपक्ष पे या फिर कह सकते हैं बीजेपी पे भी उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं वे जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का काम लगातार कर रही है। के लिए